नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाल अमावस की रात का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। और अगर आपने इससे पहले इसके पुराने 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए, क्योंकि उसके बिना ये कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। इससे पहले कि सिम्मी कुछ समझ पाती, गायत्री देवी वहां आ गई। उसने झट से सिम्मी का हाथ खींचकर उसे खिड़की से दूर कर दिया। साथ ही गायत्री देवी ने खिड़की भी बंद कर दी। सिम्मी को अपनी माँ का बर्ताव बड़ा अजीब लगा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर उससे पहले ही गायत्री देवी ने उसे डपट दिया। खबरदार, जो यह खिड़की खोली तो कोई जरूरत नहीं खिड़की दरवाजे खोलने की। चुपचाप अपने बेड पर बैठ। सिम्मी हैरान थी। उसने सवाल किया, क्यों माँ, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस तू उस लाल रोशनी में नहीं जाएगी। गायत्री देवी की बात सुनकर सिम्मी को अजीब लगा। उसने अपनी माँ से सवाल करना बंद नहीं किया। वह लगातार अपनी माँ से पूछ रही थी, ऐसा क्यों? परेशान होकर अचानक गायत्री देवी के मुंह से निकल गया, क्यों जिद कर रही है? कहा ना तो लाल रोशनी में नहीं देखेगी, तेरे जीवन को खतरा है। यह बात निकलते ही गायत्री देवी अचानक चुप हो गई और उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। सिम्मी को यह अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि लाल रोशनी भला उसका क्या बिगाड़ सकती है। माँ ऐसा क्यों कह रही है? कुछ तो ऐसा जरूर है जो उससे छुपाया जा रहा है। इससे पहले कि सिम्मी अपनी माँ से और सवाल करती, अचानक वहाँ गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा। गायत्री देवी को भी बढ़िया मौका मिल गया था। वह अपनी नजरें बचाते हुए फौरन नीचे चली गई। 2 बड़ी कार हवेली के अंदर दाखिल हो गई थी। कार में काले रंग के शीशे लगे हुए थे। दोनों ही कार शेड के अंदर आकर रुकी थी। पूरा महंत परिवार मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। सबके चेहरे पे चिंता और हल्का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कार से कुल 8 लोग नीचे उतरे थे। ये सब महंत परिवार के ही सदस्य थे। ये थे सिम्मी के बड़े और छोटे चाचा गिरधर और मनोहर पुरोहित, और उन दोनों की पत्नियां देवयानी और कल्याणी, साथ में उनके बच्चे मानस, राज, कुहू और दिव्या। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर जैसे ही उनकी नजरें सिद्धेश्वर पंडित से मिली, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें पता है ना आज क्या है? आज भी तुम लोग ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो? सिद्धेश्वर आंखें दिखाते हुए बोले। तभी गिरधर पंडित ने आगे बढ़ते हुए उनके पैर छुए। हम निकले तो समय पर ही थे बाबूजी, पर रास्ते में हमारी कार खराब हो गई थी। पर आप चिंता मत कीजिए, हमने पूरी सावधानी बरती है। ठीक है, जल्दी से अंदर आओ सब, अनुष्ठान का समय हो गया है। सिद्धेश्वर पंडित ने उसकी बात काटते हुए जल्दी से कहा। गिरधर पंडित के देखा देखी बाकी सबने भी उनको प्रणाम किया और फौरन अंदर दाखिल हो गए। सिम्मी जैसे ही नीचे उतरी, उनको सब अंदर आते हुए दिखे। वह खुशी से उछल पड़ी और चहकते हुए उनसे मिली। सभी बच्चे सिम्मी से मिलकर खुश थे। सिम्मी भी खुशी खुशी हंसकर सबसे बात कर रही थी। फिर उसने अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। सिम्मी की छोटी चाची कल्याणी बहुत बड़बोली स्वभाव की थी। सिम्मी को देखते ही उसके मुंह से निकल गया, तुम आ गई और लाल अमावस की रात भी आ गई। लाल अमावस की रात के साथ साथ वह भी आएगा। दादाजी और वहां मौजूद सभी लोग कल्याणी की बात सुनकर चौंक गए। दादाजी ने घूर कर मनोहर को देखा। ये साफ साफ इशारा था कि वह कल्याणी को चुप कराए। मनोहर ने कल्याणी को कहा, कल्याणी हम लोग थक गए हैं, अपने कमरे में चलें? कल्याणी मनोहर का इशारा समझ गई थी। वह अपने कमरे में जाने लगी। क्या कहा चाची आपने? सिम्मी ने उसे रोक कर पूछा। मेरे आने से लाल अमावस की रात आई है। ये लाल अमावस क्या होता है? आप किसकी बात कर रही हैं? जो आने वाला है? गायत्री देवी बात को संभालते हुए बोली, अरे इसे तो आदत है कुछ भी बड़बड़ाने का। मैंने तुझे तुम्हारे कमरे में रहने को कहा था ना। ये कहते ही गायत्री देवी सिम्मी का हाथ खींचकर उसे उसके कमरे में ले गई। कमरे में सिम्मी फिर से गायत्री देवी से पूछने लगी, माँ थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि उस लाल रोशनी से मेरी जान को खतरा है। नीचे चाची भी कुछ इसी तरह की बातें कर रही थी। वह किसके बारे में बात कर रही थी? कौन आने वाला है? लाल अमावस की रात का क्या चक्कर है? कैसी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करने लगे हैं आप लोग? वह लाल रोशनी तो मुझ पर भी पड़ी थी, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? वह लाल रोशनी तुझ पर पड़ी थी? गायत्री देवी घबराकर सिम्मी को सिर से पांव तक देखने लगी। वह झट से नीचे गई और घर के मंदिर से गंगाजल लेकर आ गई। इससे पहले कि सिम्मी कुछ समझ पाती, उसने पूरे गंगाजल का पानी उस पर उड़ेल दिया। झट से उसने अलमारी से कपड़े निकाले और उसे बदलने को कहा। कपड़े बदलने के बाद सिम्मी जैसे ही बाहर आई, अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों फौरन नीचे की तरफ भागे। गायत्री देवी ने सिम्मी को सीढ़ी पर ही रोक दिया और उसे वापस ऊपर जाने को कहा। सिम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
यह सब क्या हो रहा है और उससे क्या छुपाया जा रहा है। सिमी ने ऊपर से ही छुप कर देखा तो मुख्य दरवाजे पर कुहू बेहोश पड़ी थी और कल्याणी चाची जोर जोर से रो रही थी। सिमी कुछ समझ नहीं पा रही थी, वह मन ही मन सोच रही थी, ये तो कुहू है। ये मेन दरवाजे पर क्या कर रही है? इसे क्या हुआ? और इसके शरीर पर यह लाल रंग का पाउडर कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे लाल रंग से नहला दिया हो। सबने कुहू को कमरे में ले जाकर उसे बेड पर लिटा दिया। सिमी भी दबे पांव धीरे धीरे नीचे आई और कुहू के कमरे के बाहर छिपकर सब कुछ देखने लगी। कल्याणी चाची रोए जा रही थी। यह देखिए पिताजी, आखिर इस अमावस की रात में मेरी कुहू को अपने जाल में फंसा ही लिया। कुहू ने उसे देख लिया। अब मेरी बच्ची को कोई नहीं बचा सकता। यह कहते कहते कल्याणी फूट फूट कर रोने लगी। दादाजी भी दंग खड़े थे। वे चिंतित स्वर में बोले, कहीं तो कुछ बड़ी चूक हुई है। हम सुबह से पूजा पाठ में लगे हैं, फिर भी ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? जरूर इस घर के किसी न किसी खिड़की दरवाजे से वह लाल रोशनी अंदर आई है। दादाजी की बात सुनकर सिमी को याद आया कि उसने भी तो उस लाल रोशनी को देखा था जब उसने शाम को वह खिड़की खोली थी। गायत्री देवी की आंखों के आगे वह नजारा घूम गया। जब सिमी ने उसे बताया था कि वह लाल रोशनी उस पर पड़ी थी, किंतु वह चुप रही। दूर खड़ी सिमी चुपकर सारी बातें सुन और देख रही थी। वह सब सुनने के बाद सिमी का दिमाग घूम गया। हो क्या रहा है इस घर में? क्या है इस लाल अमावस की लाल रोशनी का राज? कुहू के शरीर पर यह लाल रंग का निशान कैसा है और इसने ऐसा क्या देख लिया? अगर किसी से घर पर पूछो तो कोई मुझे कुछ नहीं बताएगा, पर मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी कुहू। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं होगा। मैं इस लाल रोशनी की सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी और उसके बारे में भी, जिसे देखकर कुहू का यह हाल हो गया है। कल्याणी चाची फूट फूट कर रोई जा रही थी और बोले जा रही थी, हे विधाता, मैं क्या करूं? अब मेरी बच्ची को कोई नहीं बचा सकता। उसने उसे देख लिया है, वह आ गया है। हर साल लाल अमावस की रात के साथ वह भी आता है और हमारे घर पर काले साए की तरह मंडराता है। 100 साल पुराना श्राप आज सच हो गया। कल्याणी की बात सुनकर सिमी एक बार फिर चौंक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाची क्या कह रही हैं। श्राप? कैसा श्राप? वह भी 100 साल पुराना? सिमी हैरान थी कि आज के समय में भी उसके घर वाले इन दकियानुसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं। पर एक बात तो उसे भी अजीब लग रही थी कि कुहू के शरीर पर वह लाल निशान कैसे आया। कुहू ने किसे देख लिया? सिमी ने काफी देर विचार किया और इस नतीजे पर पहुंची कि इन सब बातों का पता उसे तभी चलेगा जब कुहू को होश आएगा। यह सब सोचते हुए सिमी अपने कमरे में चली गई, परंतु कमरे में भी उसकी चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सच्चाई का पता कैसे लगाए। घर वाले उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे और लाल रोशनी का पता लगाने का सही वक्त आज का ही दिन था। कुहू के कमरे में देवयानी और गायत्री देवी कल्याणी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह ऐसे अनर्थ वाली बातें ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कल्याणी को उनकी कोई बात समझ में नहीं आई। वह गुस्से में फटते हुए बोल उठी, बस कीजिए आप लोग, मुझे झूठी सांत्वना देना बंद कीजिए। क्या मैं जानती नहीं उस रहस्य के बारे में? 100 साल पुराने उस श्राप के बारे में, लाल अमावस की रात की सच्चाई के बारे में, या फिर उस शैतानी साए के बारे में जो आज के दिन ही इस हवेली पर मंडराती रहती है। पता नहीं कब किस घड़ी वह साया मेरी बेटी को खा जाए। यह बात बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर एक खौफ का साया साफ दिख रहा था। वह बिल्कुल विक्षिप्त सी हो गई थी। कभी डरती, कभी जोर जोर से रोने लगती, तो कभी गिड़गिड़ाने लगती। उसकी हालत उसकी बहन देवयानी से देखी नहीं जा रही थी। वह अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए बोली, बस कर कल्याणी, बस कर। इस सच्चाई को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हम सबको मिलकर ही इसका सामना करना होगा। कल्याणी ने गुस्से से देवयानी का हाथ झटकते हुए कहा, तुम तो ऐसा कहोगे ही देवयानी दीदी। भगवान ने तुम्हें बेटी की जगह बेटे का माँ जो बनाया है, तुम क्या समझोगी एक बेटी की माँ होने का दर्द, वह भी उस माँ का जिसे पहले से पता है कि उसकी बेटी के जीवन पर काल मंडरा रहा है। देवयानी बहुत भावुक स्वभाव की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर रो पड़ी। यह बात सही थी कि उसकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उसने कभी कुहू और दिव्या को अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। बल्कि सच तो ये था कि कुहू और दिव्या बेटी तो कल्याणी की थी, लेकिन माँ बनकर उसकी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, उनकी हर जरूरत को पूरा करना उसकी मौसी देवयानी के ही जिम्मे था। कुहू और दिव्या देवयानी से इस कदर घुले मिले थे कि जो बात वह अपने माता पिता से न कह पाते थे, उसे अपनी देवयानी मौसी से कह देते थे। कल्याणी तो कभी कभी मजाक में ये भी कहती थी, दीदी ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे अस्पताल में अदला बदली हो गए थे?
और इस बात पर देवयानी मुस्कुरा कर रह जाती थी।